तो देखिए जो आज जो मकान है वहाँ सिर्फ बुजुर्ग लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग तो यहाँ से सब चले गए नीचे। किसी जमाने यहाँ लोग रहते थे, लेकिन आज देखो कैसे सुनसान पड़ा हुआ ये घर। तो पहले जो चौक होते थे ऐसे होते थे, पठाली, तो ऐसे पठालों से मकान बनाए जाते थे। पहले जब बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती तो ऐसी बनाई जाती थी। इसको हमारी लोकल भाषा में मुंडेरी बोलते हैं। यहाँ भी मकान टूट रखा है, जो पुराना मकान है पठाली का। चलिए जी, एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। तो मौसम कल से पूरा चेंज हो रखा है और बाकी बादल घिरे हुए हैं। सुबह तो बहुत ज़्यादा बादल थे, तो हो सकता है आज बारिश हो सकती है। और बाकी भाई खेतों में जिनके हल बचे हुए हैं वो भी हल लगा रहे हैं। और माधुली और बिंदु आराम से आज खड़े हो रखे, क्योंकि धूप नहीं आ रही है तो इनका मन भी खराब हो रहा है आज। तो गर्मा गर्म नाश्ता बन गया, तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। बाकी नली भी आ गए हैं देहरादून से। तो कैसा गया है तेरा पेपर? प्रभु की माया पत्नी कैसा गया? और वाह कितनी सुंदर दिखाई दे रही मोबाइल में, देखा ऐसी होता है। शकल ओवर आ रही है आज, बहुत ज्यादा। थोड़ा होता है हम झेल लेते, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बाकी ललिता ने गर्मा गर्म मैगी बना रखी है और चाय बना रखी है। तो चलिए जी, धूप भी आ गई और गर्मा गर्म नाश्ता भी हो गया। और बाकी कल शाम को आए हमारे कुलदीप भुला, इनको तो आप जानते होंगे। इनके मकान पे गया था मैं नकरौंदा, और काफी सेवा की भुला ने, मजा आ गया। और क्या करा दीदी ने करा जो करा। हाँ, दीदी ब्लॉग देख रही होगी, आपने भी की भाई, एक बार वीडियो में कमेंट कर देना है। हम तो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं भाई। और बाकी अभी हमारी तैयारी यहाँ से मट्टी गांव जाने की, क्योंकि इनका जो गाय का बछड़ा है, जिसको हम भोड़ बोलते हैं, जो हल लगाते हैं बड़े होकर बैल बन जाता है, वो पिछले 10-15 दिन से गायब हो रखा है। किसी ने खबर दी है कि मट्टी गाँव में है बल, तो अभी जा रहे हैं हम उसको ढूंढने। क्यों? इसलिए बुलाया है अभी। चले चलो फिर मट्टी गाँव दिखाते हैं आपको। बाकी ये लोग तो धूप सेकेंगे, ठीक है, मिलते हैं। ठीक है आंटी, टाटा। ठीक है ठीक है। तो फाइनली हम सड़क पे पहुंच गए हैं। बाकी कुलदीप बोला चलो बाइक चलाओ, हम ब्लॉगिंग करते हैं। मैं तो बाइक लेके आया, बाकी कुलदीप बोला पैदल आए। तो शहरों से जब गांव में आते हैं ना, तो थोड़ा पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ दिन तक, जबकि बचपन बोला का यहीं कटा। शरीर का फर्क पड़ जाता है शहरों में जाने से, नहीं? तो चलिए जी, फाइनली यहाँ से हम निकलते हैं मट्टी गाँव के लिए। मट्टी गाँव की दूरी यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर है। तो अब दिखाते हैं आपको मस्त व्यू। तो चलिए जी, फाइनली हम मट्टी गांव में पहुंच गए हैं। मट्टी गांव यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे है। और बाकी यहाँ बन रहा है मट्टी गांव का मटियाल देवता जी का मंदिर, जो कि काफ़ी भव्य और नई तरीके से बन रहा है। पहले ये मंदिर बहुत छोटा था यहाँ पे, तो अब इस बार गाँव वाले इसको नया बना रहे हैं और बहुत बड़े आकार में बना रहे हैं। तो मट्टी गाँव का जो इष्ट और कुल देवता है वो मटियाल देवता जी हैं, वही इनकी रक्षा करते हैं। तो चलिए जी, फाइनली हम मट्टी गांव में पहुंच गए हैं। और बाकी मट्टी गांव की जो सड़क है यहीं तक है, आगे से गांव स्टार्ट हो जाता है। बाकी मट्टी गांव का जो खेत है, यहाँ के प्रधान जी ने बहुत अच्छा और बहुत बड़ी मात्रा में भाई सोलर प्लांट लगा रखा है। और मट्टी गांव के लिए मैंने पिछले कुछ साल पहले सुना था कि ये जो ऊपर पत्थर है, इस पत्थर से इस गाँव के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। और उसी पत्थर के नीचे इतने सारे मकान हैं। तो यहाँ के लोगों ने कई बार सरकार तक आवाज़ पहुँचाई, लेकिन अभी तक कोई सुन नहीं रहा है। बाकी अभी हमें गांव में जाना है और वहाँ पता करना है कि बछड़ा देखा आपने, क्योंकि यहीं से कल पता चला कि यहीं वो बछड़ा देखा गया कल परसों। तो चलिए पूछते हैं अब माताओं बहनों से। बाकी आप देख सकते हैं मट्टी गांव यहाँ से शुरू होता है और इतने सारे मकान हैं, लेकिन इन मकानों में बहुत कम लोग हैं, सब लोग प्लान कर चुके हैं। और हाल ही कुछ महीने पहले मैंने इस मकान की वीडियो बनाई थी, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। लेकिन चलो आज मुझे खुशी मिल रही है, आज मैं इतने महीनों बाद आ रहा हूँ तो इस मकान में अच्छी खासी सफाई दिखाई दे रही है। क्योंकि इस मकान के लोग जो नीचे रहते हैं वो यहाँ आते नहीं हैं, लेकिन इस बार कोई तो आया भाई, और यहाँ पूरी सफाई कर रखी है। और ये थी वो झाड़ियाँ, ये सारी झाड़ियाँ काट रखी है। और ये जो पीले पीले दाने हैं, इसको हम भुगुंदरी बोलते हैं। यानी कि जब दांत में दर्द होता है ना, तो इसके अंदर का जो बीज होता है वो दांत में लगाने से दर्द रुक जाता है, तो इसको पेन किलर बोल सकते हैं इस हिसाब से। तो चलो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आज यहाँ सफाई हो रखी है। मट्टी गाँव का जो रास्ता है काफ़ी डेवलप हो रखा है। बस बाकी देखो, अब घर घर में बाइक जा रही है। और ठीक यहाँ पर है पंचायत चौक, और ये है पटाल, यानी कि इसी पटाल के ऊपर इंसान पे देवता अवतरित होते हैं। तुमने भोड़ ही दे क्या पढ़ो? कालू कालू कालू। अरे न थे दरअसल हम देहरादून रहता फोन पर फोन तो ब्याह रहता है, कोई थे ना देहरादून का के कालू कालू नाथ भी दे पर। तो दादी जी बता रहे कि कल रात को बोले बछड़ा था यहाँ। अच्छा, ये फोन था वो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो वैसे तो कंफर्म नहीं हो रहा कि बछड़ा इन्हीं का है कि किसी और का है। अब उसको देखते हैं, अगर इन्हीं का हो तो गाली भी सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने मतलब बहुत उजाड़ खा लिया यहाँ। तो चलिए जी, मट्टी गाँव आते ही गर्मा गर्म चाय मिल गई है। अब चलते हैं बछड़े को ढूंढने और देखते कितनी गाली खाते हैं आज।
बहुत भयंकर उजाड़ खा रखा है बोल उसने यहाँ। 2-4 लोग जो मिले उन्होंने बोला भाई तुम कहाँ थे आज तक। बाकी मट्टी गांव में आज भाई मैं इतना पहली बार आ रहा हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते का पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन रास्ता बना हुआ है तो चलो चलते हैं। बाकी खेत भी है बीच में और इधर उधर मकान भी है। अरे बड़े जब बोर्ड भी देख तुमने का वो कफन बोलो आप लोग क्या गाँव का सर? हम धोतरी का कप्पा बेड़े। तो देखिए जी यहाँ सब लोग रिश्तेदार निकल रहे हैं। एक्चुअली क्या है जो मेरी दादी जी है ना, तो मेरी दादी का मायका यही है मट्टी गांव। तो जैसे ही लोग मेरे को देख रहे हैं और पिताजी दादी का नाम सुन रहे हैं, वैसे लोगों को पता चल रहा है कि किसका बेटा है किसका नाती है। तो ये रास्ता बना हुआ है। बाकी इधर बहुत सारे मकान है मट्टी गांव के। यहाँ भी अक्सर खेत बंजर दिखाई दे रहे हैं। आज भी पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे मकान है जो पत्थरों से जिनकी चिनाई हो रखी है। हाँ बोला देखा तूने कहाँ है? तो ये छोटा भाई मिला अभी, तो ये बता रहा कहाँ है बोला, बता दे यार भाई यार प्लीज यार हेल्प कर दे यार, बता दे। चल रहा हमें इस गांव का रास्ता नहीं पता, कहीं इधर जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई अभी पूछ रहा है कि ब्लॉगर हो बोल तुम, मेरा ब्लॉग चैनल का नाम बताना है पहाड़ी भाई पी लो चाय, ठीक है। तो चलिए इतना तो सबको पता है आज की डेट में कि जब कैमरा लगाते हैं तो या तो ब्लॉगर ही होगा। तो अभी हम ऐसे रास्ते आ रखे हैं जहाँ से भाई साहब नीचे भी खतरनाक दिखाई दे रहा है। भाई साहब कैसे कैसे रास्ते चलना पड़ रहा है हमें अभी। चक प्लांट है तेरे। तो इधर साइड तो हम आ गए हैं। तो इधर से ताई लोग बता रहे हैं कि उधर ही साइड है भाई। तो यानी कि आज भागा दौड़ी करनी पड़ रही है और ये गुस्सा भी हो रखे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा होगा तो तुम्हारी हम ठीक ठाक सुताई कर देंगे, क्योंकि वो लगभग 1 महीने से यहाँ पर सबके उजाड़ खा रहा है। एक्चुअली इनका जो बछड़ा वो 1 महीने से नहीं 10-12 दिन से गायब है। बाकी चलो आई होप वो नहीं होना चाहिए और कभी मन कर रहा है कि वही होना चाहिए, क्योंकि अब ढूंढ भी रहे हैं उसको। हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं लोगों के लिए। हाथ जोड़ने पड़ रहे, सही बात है साहब। पहले तो कोई पहाड़ों में पशु नहीं पाल रहे और अगर पाल रहे तो बाद में गालियाँ भी खानी पड़ रही उनके साथ। जबकि हमारा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांस है, लेकिन गालियाँ पूरी पड़ चुकी है। फिर वापस वहीं की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं वही है या कोई और है। तो चले जी इन्होंने बता दिया कि ठीक नीचे वाले एक खेत है वहाँ लगा रखा है। कहाँ है छोटो बच्चों बताओ कहाँ है? कहाँ है? इधर ही है। चलिए जी फाइनली एक भाई साहब तो यहाँ बैठ रखे खेत में, ये बता रहे अब इसकी फोटो भेजते हैं ताऊ जी को, अब कंफर्म करते हैं यही है कि नहीं है। कुलदीप के पिताजी को देहरादून में फोटो भेजी तो इसके पिताजी मना कर रहे हैं यही नहीं है। तो चलिए कंफर्म होगी कि ये नहीं है, नहीं तो बिना बात की गाली पड़ रही थी हमें आज। तो चलिए भाई लोगों ने बहुत मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, ठीक है। अब जो गाली हमें नहीं लगेगी क्योंकि हमारा नहीं हो। तो देखिए जो आज जो मकान है वहाँ सिर्फ बुजुर्ग लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग तो यहाँ से सब चले गए नीचे। बस इन पुराने मकानों में आज भी बुजुर्ग ही जिंदा है भाई। तो देखिए जो बछड़ा तो मिला नहीं, लेकिन मुझे एक खुशी मिल रही है बार बार ये देखते हुए कि जब मैंने कुछ महीने पहले यहाँ वीडियो बनाई थी ना, उसका इम्पैक्ट पड़ा या किस चीज़ का पड़ा, लेकिन आज यहाँ थोड़ा रौनक दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ इंसान तो नहीं है जो यहाँ के हैं, यहाँ तो चाबी लगी हुई है, लेकिन सारी झाड़ियाँ काट रखी है। मुझे इसी चीज़ का बुरा लग रहा था उस टाइम कि ये पूरा जो मकान था ना, इस झाड़ी के चारों तरफ बीच में दबा हुआ था, लेकिन आज सारी झाड़ी काट रखी है। चलो काफी खुशी की बात है। बाकी यहाँ शायद मनरेगा का काम चल रहा है, तो महिलाएं लगी है पत्थर को गाड़ी से निकालने पे। नहीं मिली वो हो रहा था कब। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अब पिछले 1-1.5 घंटे से हम पूरा घूमे, लास्ट में रिजल्ट मिला कि वो हमारा नहीं है, वो किसी औरों का है। मट्टी गाँव में तो बछड़ा मिला नहीं, तो अभी हमारी यहाँ से बारी है धनेटी गाँव जाने की, जो की यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो कोई बोल रहा है की वहाँ भी देखा गया, तो पता करते हैं वही है की नहीं है। सामने है धनेटी गाँव। कि यहाँ आते किसी ने बताया है कि इस वाले रास्ते पर कोई ले गया है एक बछड़े को, तो देखते हैं वही है कि नहीं है। तो अभी हमें ऊपर जाने के लिए ये वाली चढ़ाई पार करनी है। तो आज उन रास्तों में जाना पड़ रहा है जहाँ कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। और यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है जैसे बहुत सारे गाँव में पटाले टूटी हुई है, छत पूरी टूट रखी है। किसी जमाने यहाँ लोग रहते थे, लेकिन आज देखो कैसे सुनसान पड़ा हुआ है ये घर। तो पहले जो चौक होते थे ऐसे होते थे, पठाले एकदम मिला के ऐसा चौक होता था पहले। तो ऐसे पठालों से मकान बनाए जाते थे पहले। और पहले जब बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती तो ऐसी बनाई जाती थी, उसको हमारी लोकल भाषा में मुंडेरी बोलते हैं। और सभी जितने बुजुर्ग लोग होते थे सब ऐसे बैठते थे, फिर होका भी पीते थे। और देखिए चारों तरफ कितनी हसीन वादियाँ दिखाई दे रही है यहाँ से। और सामने है बेसिक स्कूल। तो चलते चलते हम एक खतरनाक रास्ते पे आ गए हैं, बहुत सुनसान रास्ता है। बाकी यहाँ पे सिर्फ एक ही मकान है सामने पे। दिन में तो ठीक, लेकिन रात को कितना डर लगता होगा इनको। बहुत टाइम हो गया उसको ढूंढते ढूंढते, लेकिन अभी तक नहीं मिला भाई बछड़ा। तो ठीक इस धार के पीछे नैपड़ गांव है। तो पहले जमाने लोग यहीं से पैदल जाते थे, अब तो सड़क हो गई है, बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ से। और जब से इंसानों ने इन रास्तों से जाना छोड़ दिया है, तो तब से
भूतों का डर भी ज़्यादा रहता है और जंगली जानवरों का भी डर लगा रहता है। तो यहाँ पर एक धारा है, लेकिन धारा पूरी तरीके से सूख गया है। यहाँ भी मकान टूट रखा है, जो पुराना मकान है पठाली का। और सच बताएं तो हम अभी इतनी ऊंचाई पे आ गए ना कि हम हर किसी को पूछ रहे भाई कितना ऊपर है, तो हर कोई बोल रहा थोड़ा है थोड़ा है थोड़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम सबसे टॉप पे आ गए अभी। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। तो देखिए जी कितनी दूर है सड़क, कहाँ से आना पड़ा हमें। तो दोस्तों अभी जो चढ़ाई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और दीपू बोला तो इंजन गर्म हो गया। तो चलिए जी फाइनली पता चला यहाँ है, तो पहुँच गए डेस्टिनेशन पे। आई ये तो छोटा बछड़ा है यार। तो देखिए जी हम इतने दूर से आया और यहाँ आते पता चला ये तो छोटा बछड़ा है। हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है। ठीक नीचे धार से आए, यहाँ चढ़ाई चढ़ी और लास्ट में पता चला कि ये तो बहुत छोटा बछड़ा है। तो देखिए जी जब हम इस चढ़ाई को चढ़ रहे थे, मैं वो कुलदीप भोला आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ये ना हो कि हम जा रहे हैं और वहाँ पता चल रहा है वो नहीं है, और रियल में वही हुआ लास्ट में। तो ये सब किस्मत का खेल है, जितना भटकना होगा लाइफ में उतना तो भटकना ही पड़ेगा। चेहरा कैसे लग रहा है हमारा? हाल हो चुका है हमारा मुंह, पूरा देहरादून का कलर उतर गया भाई का। चलिए आज तो बहुत कसरत हो गई भाई। वो तो शुक्र करो मैगी खा ली थी नहीं तो यहाँ चढ़ने की भी नहीं थी भाई हमारी बस की। सही बात। तो देखिए जी पहले ही थक लग गया और ऊपर से क्या हो रहा है कि रास्ते पे भटक रहे हैं, रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है। 50-60 मीटर आगे जा रहे फिर पता चल रहा है कि वो रास्ता नहीं है। ये देखो ऐसा हो रखा है पहाड़ों में आजकल मकानों के हाल, सब लोग नीचे जा रखे हैं। रास्ते जैसे टूटे पड़े हैं वैसे ही टूटे हुए हैं। इनकी मरम्मत करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई चलता ही नहीं है। तो देखिए अगर पैर फिसला तो सीधे नीचे खाई में जाएंगे, इतनी ढलान है इसमें। चलते चलते इस छोटी सी गौशाला पे आए हैं। तो यहाँ देखिए ये छोटा सा बछड़ा लगता है 1-2 दिन पहले ही हुआ इसका जन्म, और आराम से सो रखा है। इसकी माँ घास खाने गई है और मेरा दीपू बुलन तो कमर पकड़ लिया अपने। तो देखिए जी सड़क पे तो हम आगे, लेकिन हम ऊपर वो जो सामने मकान है उससे भी ऊपर एक मकान है वो दिखाई नहीं दे रहा है। वहां से आए और सड़क तक आते आते पैर एकदम हिलने लगे, कांपने लगे भाई साहब। अब धन्नो आ रखी है तो धन्नो पे बैठ जाओ, निकलते हैं अब। क्यों गाड़ी चलाने की बच्ची नहीं हो रही है। पैर कांप रहे, ब्रेक नहीं लगे तो मुझे मत बोलना। यानी कि अब मैं देवताओं के भरोसे चल रहा हूँ। तो आज भाई मार्केट में बहुत चहल पहल हो रखी है, क्योंकि आज छोटी दीपावली है।